बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ ताज़ा खबरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अफगानिस्तान के अंदर काबुल फौज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसमें 3 बड़े सूबे शामिल हैं। सूबा हिरात है, सूबा हिलमत है और सूबा कंधार और नंगरहार है। यहाँ पर अफगान तालिबान और काबुल फौज में शदीद लड़ाई जारी है। इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो सूबा हिलमत से सामने आई है। यहाँ का मरकजी शहर लश्कर गाह है, जहाँ पर तालिबान पिछले 3-4 दिनों से शदीद मुहासरा और लड़ाई कर रहे हैं। जो अब तक की बड़ी खबर सामने आई है कि अफगान तालिबान सूबा हिलमत के गवर्नर हाउस के करीब तक पहुंच गए हैं। सूबा हिलमत के मरकजी शहर के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं, जहां पर काबुल फौज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे तालिबान सूबा हिलमत के मरकजी शहर कैपिटल को फतह कर सकते हैं। यह खबर सामने आ रही है। काबुल फिजाइया अमरीका और उनके इत्तेहादी तालिबान के खिलाफ बमबारी का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें नाकामी हो रही है। अफगान तालिबान के जराए बताते हैं कि तालिबान की पोजीशन मजबूत है। सूबा हिलमत के मरकजी शहर पर कब्जा करके मुकम्मल सूबा तालिबान अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं और इस सूबे के चले जाने के बाद काबुल हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो जाएगी, क्योंकि काबुल हुकूमत के लिए सूबा हिलमत एक गढ़ की हैसियत रखता है, मरकज़ की हैसियत रखता है, जहाँ पर काबुल हुकूमत के बड़े बड़े फौजी अड्डे मौजूद हैं। यहाँ पर काबुल हुकूमत के खुफिया इदारों के दफातर मौजूद हैं। अगर तालिबान इसे फतह कर लेते हैं तो अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत की आधी ताकत टूट जाएगी और वो कमज़ोर हो जाएगी, ज़रा ये बता रहे हैं। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक सूबा हिलमत के मरकजी शहर के अंदर तालिबान दाखिल हैं और तालिबान यहाँ पर शदीद मुहासरा भी किए हुए हैं। जो ताज़ा झड़पें हैं उसमें 20 से ज़ायद काबुल फौज के कमांडोज हलाक कर दिए गए हैं। कई टैंक भी जला दिए गए हैं। जो अमरीकी साख्ता टैंक थे उन्हें जला दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो सूबा हिरात से सामने आ रही है। सूबा हिरात का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं। तमाम मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट्स बंद हैं। एयरपोर्ट के करीब तालिबान और काबुल फौज में शदीद लड़ाई और मुहासरा जारी है। अफगान तालिबान सूबा हिरात के एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। तालिबान के जराए बताते हैं कि सूबा हिरात के एयरपोर्ट पर कब्जा तालिबान की बड़ी जीत होगी, बड़ी फतह होगी। अफगान तालिबान के पास अफगानिस्तान का कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। कंधार के अंदर और इसी तरह से हिरात के अंदर ये 2 बड़े एयरपोर्ट हैं जिन पर तालिबान कब्जा कर सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन, गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान हिरात का जो एयरपोर्ट है इसे तमाम फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है और हर तरह की फ़्लाइट को उड़ने और इसी तरह से आने की इजाज़त नहीं है। काबुल फौज ने अमेरिका से मदद भी तलब कर रखी है और रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज अफगानिस्तान के सूबा हिरात के 2 मरकजी डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों के जरिए से तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। अंधाधुंध वाशियाना बमबारी सूबा हिरात के अंदर की जा रही है, जिसमें निहत्ती शहरी आबादी भी मुतासर हो रही है। करुख डिस्ट्रिक्ट को तालिबान ने दोबारा छीने है और इसके अलावा एक और जो डिस्ट्रिक्ट था जिसे अफगान तालिबान ने छीने है, गुजारे इसका नाम है, इसे भी हिरात के अंदर छीन लिए है। तो इन 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट के तालिबान के हाथों फतह होने के बाद काबुल हुकूमत और अमेरिका बुखला गया है और उन्होंने अंधाधुंध वाशियाना बमबारी शुरू कर दी है। जबकि नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ की लड़ाई के दौरान सूबा हिरात के अंदर काबुल फौज के दर्जनों फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं और सैकड़ों भाग निकले हैं। जो वहां पर मलेशिया हैं जैसे कि इस्माइल खान, उसे भी तालिबान ने वार्निंग दी है कि अगर वो तालिबान के सामने हथियार नहीं डालेगा तालिबान उसे मार डालेंगे, जिस तरह से उसके बॉडीगार्ड को, उसके मुहाफिज को कत्ल किया गया है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि हिरात का गवर्नर और हिरात के अंदर इस्माइल खान जैसे मलेशिया के जो लोग हैं वो शदीद मुहासरे में हैं, शदीद परेशानी में हैं और फ़िज़ाई मदद तलब कर रहे हैं। अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे जो दुनिया के ख़तरनाक बमबार तैयारे हैं वो भी बमबारी कर रहे हैं, लेकिन तालिबान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के उन मुजाहिदीन की वीडियो भी जारी की गई है, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने हिरात के अंदर करुख डिस्ट्रिक्ट
को फतह किया और डिस्ट्रिक्ट गुजारे को फतह किया और काबुल फौज के कमांडोज को यहां से भगाया और उन्हें शिकस्त दी। यहां तक कि नाज़िर काम हेरात के फतह होने से ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर तालिबान सेफ हो जाएंगे और अफगान तालिबान तमाम की तमाम जो रेवेन्यू है, आमदनी है, वो भी हासिल कर सकेंगे। तो मुकम्मल सूबा बादगीस है जिसे तालिबान ने फतह किया था, अब सूबा हेरात है जो उसका पड़ोसी सूबा है। यहाँ के फतह होने से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर मजीद पावरफुल हो जाएंगे। सबसे अहम खबर यह भी है कि यहाँ हेरात के अंदर चिश शरीफ का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सलमा डैम वाक़ है जिस पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। तो काबुल फौज के जो कमांडो थे वो तालिबान से सलमा डैम की जो कब्जा है, गिरफ्त है, वापस लेना चाहते थे लेकिन उन्हें नाकामी हो रही है। तो इस वक्त भारतीय मीडिया, अमरीकी मीडिया, मगरबी मीडिया और काबुल हुकूमत का मीडिया सच नहीं बता रहा है, झूठ बता रहा है कि काबुल की जानिब से बमबारी हो रही है और तालिबान को कत्ल किया जा रहा है, तालिबान शिकस्त खा रहे हैं। हालांकि हकाइक ये हैं कि तालिबान के हाथों हेरात के अंदर और हिलमत के अंदर काबुल फौज को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हेरात के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर था, वो भी लड़ाई की जद में आया है जहां पर काबुल फौज के कमांडोज जाकर छुपे थे, तालिबान ने उन्हें ढूंढ कर निकाला और उन्हें मार डाला है। इस पर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर हमला किए है, लेकिन तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और डॉक्टर नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमने दफ्तर पर हमला नहीं किया, जो काबुल फौज ने दफ्तर की आड़ ले रखी थी हमने उन काबुल फौजियों को मारा है और दफ्तर को सेफ किया है, दफ्तर को महफूज बनाया है, लिहाजा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। और काबुल हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की आड़ लेने या इसी तरह से इंसानी हकूक़ या NGOs के दफातर में छुपने की बजाय खुलकर हमारा मुकाबला करे, हमारे साथ मैदान में आकर लड़े, ये दावे और ये बयानात तालिबान की जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और बड़ी खबर है, सूबा कापिसा के अंदर डिस्ट्रिक्ट नजराब है जहां पर तालिबान ने गुरेला कार्रवाई की है। 4 कमांडोज काबुल फौज के मार डाले गए हैं जबकि 7 जख्मी बताए जाते हैं, 3 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं और कई चेक पोस्टें यहां पर फतह हुई हैं। इसके अलावा लखमान के अंदर काबुल फौज का एक सीनियर अफसर कमांडर तालिबान के हमले के अंदर हलाक हो गया है। इसकी खबर भी तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जारी की है। तो मजमूई तौर पर अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े सूबे हैं, इनके अंदर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। यहां पर लड़ाई जारी है और अमेरिका के जो कैंप हैं वहां पर खामोशी है। अमेरिका बमबारी तो कर रहा है काबुल एयरपोर्ट से उड़कर, लेकिन उस बमबारी के अंदर भी तालिबान को नुकसान नहीं हो रहा है, तालिबान जीत रहे हैं। जबकि नाज़िर काम अब आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक ताज़ा बयान सामने आया है। अफगानिस्तान से 15 रुकनी सहाफ़ी पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान के अंदर पाक अफगान यूथ फोरम के नाम से एक इदारा है जो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन अमान के हवाले से काम कर रहा है। इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर अफगानिस्तान के सहाफ़ियों को बुलाया गया था ताकि जो क्लैश है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से बदजुबानी होती है या पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी 15 रुकनी जो अफगान सहाफ़ियों का वफद था, इसने मुलाकात की है। जनरल बाजवा ने कहा है कि मीडिया को और अफगानिस्तान की अवाम को जो बदअमनी फैलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। नाज़िर काम आप जानते हैं अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पिछले 20 सालों से कुर्बानी दे रहा है, बल्कि 40 सालों से अफगानिस्तान की जंगों से पाकिस्तान मुतासिर है। सोवियत यूनियन की जंग हो या फिर अमेरिका की जारियत हो, इन दोनों जंगों से पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है, पाकिस्तान की तरक्की डैमेज हुई है, पाकिस्तान की सरहदें मुतासिर हुई हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। और अब काबुल हुकूमत भारत की मां पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करती है। अमरुल्लाह साले जैसे लोग, मुहिबुल्लाह जैसे लोग पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जो काबिल मज़म्मत अमल है। पाकिस्तान 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की कफालत पिछले 40 सालों से कर रहा है और यह कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें शहरी हकूक़ हासिल हैं, उन्हें नौकरियां दी गई हैं, उनकी हर तरह की ज़रूरियात को पूरा किया गया है। तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियां या किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए किसी पड़ोसी मुल्क की कुर्बानियां इतनी नहीं है जितनी कि पाकिस्तान की हैं। लेकिन फिर भी भारत की रॉ एजेंसी और अमेरिका और मगरिब का मीडिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से बुरा तस्वर करके पेश करता है, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों के जहन खराब करता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के सहाफ़ी, अफगानिस्तान की अवाम स्पॉयलर्स को बेनकाब करे। यही लोग हाइब्रिड वॉर को तेज कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सड़कें बनाकर दी, हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अस्पताल बनाकर दिए, हालांकि
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बनाकर दी। 6000 से ज़ायद अफगानिस्तान के तलबा को मुफ्त स्कॉलरशिप दी है जो पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। भारत ने, अमरीका ने 20 सालों के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कॉलेज नहीं बनाकर दिए है। जो चीज़ें बनाकर दी हैं या जो फंड किए हैं वो सिर्फ दहशतगर्दी के लिए किया है, वो बदअमनी के लिए किया है, वो अस्करियत पसंदों को सपोर्ट करने के लिए किया है, दाइश और दीगर दरिंदों को सपोर्ट करने के लिए किया है, पाकिस्तान की मुखालफत में किया है। तो इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज के जो सरबराह हैं जनरल बाजवा, उन्होंने अफगान सहाफ़ियों को कह दिया है कि आप लोग मुस्बत चेहरा पेश करें, अमन बताएं, बदअमनी फैलाने वाले अनासर को बेनकाब करें। बहरहाल अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपके सामने रखी गई हैं, इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से जरूर पहुंचाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।